अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो आज सेल बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक है सेल फ्रैक्शनेशन। तो यहाँ पर हम आज ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं इसको हम कैसे अलग करते हैं और इसके अलग इसलिए करते हैं कि हम इसको अच्छी तरीके से फिर स्टडी करें। जैसे कि आप लोग के बुक में है, जाके देखें, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, फिर सेल वॉल है, फिर न्यूक्लियस, फिर क्लोरोप्लास्ट है। तो आपने कभी ये सोचा हुआ है कि ये हमको जिस तरह अलग अलग नज़र आ रहा है ये किस तरह हुआ है, मतलब ये किस तरह अलग हुआ है। तो पहले उन्होंने इसको सेपरेट किया किया हुआ है सेल से और फिर जाकर स्टडी किया हमने। एक तो आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह हम इसको फिर क्यों इसको सेपरेट होगी क्योंकि तो आपको समझ आ गई कि हम इसको फिर सेल से सेपरेट करते हैं और इसको अलग अलग हमारी आसानी के लिए फिर हम अलग अलग पढ़ते हैं। दूसरा जो फ्रिक्शनेशन के अंदर जो मैकेनिज़्म है कि किस तरह जो है वो सेपरेट होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा, इसके लिए क्या स्टेजेस है, जिसमें एक है होमोजेनाइजेशन और दूसरा जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपको पता चल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरह की है, एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, मैं इसके नाम लिख लेता हूँ। एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये सारे के सारे आपको आज पता इसके बारे में मालूमात हासिल होगी। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो सेल्फ फ्रिक्शनेशन के बारे में मैं दोबारा बताता चलूँ कि देखिए ये एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए मैं अब बना लेता हूँ। ये एक सेल है जिसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया और ये हमारे पास हो गई फॉर एग्जांपल राइबोसोम। और ये हमारे पास बहुत सारे और भी सेल के अंदर ये चीज़ें जो सेल के अंदर है। तो हमने करना क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि हमने उन चीज़ों को सेपरेट करना है, इन चीज़ों को सेपरेट करना है। जब आप इनको सेपरेट करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया अलग आ जाएगा, न्यूक्लियस अलग, राइबोसोम अलग आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब अलग आ जाएंगे तो इसको स्टडी करने में हमारे लिए आसानी होगी, इसलिए हम इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन में हमने पहले होमोजेनाइजेशन करनी है। होमोजेनाइजेशन के लिए आपने एक सेल को नहीं उठा सकते बल्कि टिश्यू को लेना चाहिए। ये देखिए इधर हमारे पास ये एक टिश्यू हो गई, ये हमारे पास एक टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, एक टिश्यू टिश्यू है। तो इसके अंदर बहुत सारे ये सेल है और इनके दरमियान आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये बाउंड्रीज, इसको हम बाउंड्रीज का नाम देते हैं, बाउंड्रीज। अगर इसको हम ख़त्म करेंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे होमोजेनाइजेशन। इस बाउंड्रीज को हम नाम रप्चर करेंगे इन बाउंड्रीज को, तो हम उसको फिर होमोजेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो हम इसको मैकेनिकल एनर्जी से इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से इजिटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इधर ट्यूब लेते हैं, ये हमारे पास इधर ट्यूब कर, और ये टिश्यू जो है हम ये इधर इसको रख देते हैं। ये बिफोर होमोजेनाइजेशन है, ये जो होगा बिफोर, क्योंकि अब इसमें कोई बाउंड्रीज वगैरह रब्चर नहीं हुई, ये बिफोर होमोजेनाइजेशन है। और ये जो है इसके अंदर ये सेल पड़े हुए हैं, बहुत सारे सेल, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। तो लेकिन जब आप इसको डिसरप्ट करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे, तो देखें ये अब हम दूसरे ट्यूब हो गए जो हम इसको होमोजेनाइज करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर
दिखाई देगा। ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर शो होगा। तो इसको हम होमोजेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये तो अब वो सेल की इंटीग्रिटी जो थी वो ख़त्म हो गई कि सेल के अंदर जो चीज़ें थी वो सारे के सारे देखें बाहर निकल आ गए, मीन सेपरेट हो गए। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम होमोजेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हम इधर सेंट्रीफ्यूगेशन को करते हैं। तो हम इस सर्टिफिकेशन में क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन में हम इस ट्यूब के ऊपर जो हमारे ट्यूब होगा इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे जिससे वो स्पिन करेगा। ये ट्यूब स्पिन करेगा, घूमेगा, मींस घूमेगा, और इससे एक आर्टिफिशियल टाइप की ग्रेविटी रिलीज़ हो जाएगी जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी बोल सकते हैं। और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल या सेल के ऑर्गेनेली जो है वो ऊपर फोर्स लगा कर बिठाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। लेट्स सपोज एक ट्यूब लेते हैं, इधर एक ट्यूब लेते हैं, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन काम करते हैं। ये एक हम ट्यूब लेते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल और सेल को रख देंगे। ये जो हो गए ये हमारे पास बड़े हैं ये जो हो गए ये इससे थोड़े से छोटे हैं, और ये जो है ये इससे भी छोटे हैं, मतलब सबसे छोटे तो ये हमारे पास एक ये देखें इस तरह भी आप आपके समझाने के लिए बिग और ये स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट। तो ये हो गए ये जो है डिफरेंट डेंसिटी साइज़ वाली डेंसिटी है। ये देखें डिफरेंट साइज़ वाली डेंसिटी मौजूद है। डिफरेंट साइज़ वाली डेंसिटी क्यों मौजूद, ये देखें ये मैंने आपको कह दिया कि ये थोड़े बड़े हैं, ये फिर इससे छोटे हैं और ये इससे भी छोटे हैं। तो ये डिफरेंट मैं लिखता हूँ डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट साइज़ डेंसिटी और जो है फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन उसमें जो डेंसिटी है जो मॉलिक्यूल है वो उसमें डिफरेंट साइज़ के होंगे। तो पहले वज़नी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगे और उनको हम नाम देते हैं पैलेट। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक दूसरा ट्यूब लेते हैं और ये जो होगा ये जो सबसे बड़े थे इसको ये नीचे बैठ जाए क्योंकि ये वज़नी थे, और इसको हम नाम देते हैं पैलेट। और जो अभी तक ऊपर है उसको हम बोलते हैं होमोजीनेट। ये जो अभी तक ऊपर है इसको हम नाम देते हैं होमोजीनेट। समझ आ रही है तक? ये हो गए होमोजीनेट। तो अब इस होमोजीनेट को दूसरे ट्यूब में रखना है और स्पीड को भी थोड़ा बढ़ाना है। तो इधर हम एक दूसरा ट्यूब लेते हैं, देखें इधर हम एक दूसरा ट्यूब लेते हैं और उसमें जो है ये देखें मैं बना लेता हूँ सारे, तो सॉरी ये जो इससे थोड़े कम थे ये अब इधर बैठ जाएंगे वहीं फोर्स लगाकर, लेकिन फोर्स को थोड़ा हम और स्पीड से करेंगे और इसको हम नाम देते हैं सेडिमेंट और आप वहीं पैलेट भी बोल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें सेपरेट हो गए। ये देखिए यहाँ पर आखिर में हमारे पास ये बहुत सारे जो है ट्यूब आएंगे। देखें फॉर एग्जाम्पल हमने ये इसमें थोड़ा बड़े वाले और ये उससे भी छोटे है, ये उससे भी छोटे है, ये उससे भी छोटे है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ सेपरेट हो गए। यहाँ पर हमारे पास बहुत से ट्यूब मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूब आ गए। एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जिसमें बहुत छोटे मॉलिक्यूल इस ट्यूब में नज़र आना शुरू होगी और वो सोलेबल पार्ट होगी, और ये तो सारे के सारे इनसोलेबल हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गए, ये सारे के सारे सोलेबल पार्ट है। और जो सोलेबल के लिए एक सॉरी ये इनसोलेबल है, और सोलेबल के लिए एक अलग टेक्निक यूज़ होती है और उसका हम नाम देखते हैं
देते हैं साइटोसोल। और ये आप लोगों के कोर्स में है नहीं, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोलेबल है और ये इसके लिए एक अलग टेक्निक है। इसको सिर्फ ये यहाँ तक का आपको याद रखनी चाहिए और आपको ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि आगे फिर पढ़ना है। यहाँ तक तो था अल्ट्रा सर्टिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट ये हमारे पास हो गई डेंसिटी ग्रेडियंट। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम नाम देते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। इस ट्यूब में हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में हम ग्रेडियंट बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज, और इसके सुक्रोज के इसमें डिफरेंट डेंसिटी मौजूद है। ये 10 हो गई, मसलन ये 4 हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 हो गई। तो ये डिफरेंट डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल मौजूद है। मतलब इसमें आप मुख्तलिफ सुक्रोज सोल्यूशन की डेंसिटी बना सकते हैं। तो इस मुख्तलिफ डेंसिटी वाले सुक्रोज सोल्यूशन को हम सुक्रोज को अब ट्यूब में डाल लेंगे। मतलब हम इधर ट्यूब ले लेंगे, ये ट्यूब ले गए, और ये जो है यहाँ पर सबसे जो बड़ी डेंसिटी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 लेते हैं, वो आ जाएगा। यहाँ पर हम 7 वाले डेंसिटी को लेते हैं, यहाँ पर 5 का लेते हैं, ये थोड़ा और 20 को बढ़ कर देते हैं, ये 5 का हो, यहाँ पर हमारे पास ये 4 वाले हो गई। मतलब डेंसिटी के लिहाज से हमने इस ट्यूब को बनाया। सिर्फ सुक्रोज का सलूशन अपने बना लिया, और आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपके डेंसिटी ग्रेडियंट तैयार कर दिया, ठीक है। अब वो जो होमोजिनेट आपने बनाया था, इधर बनाया था, अब इसके ऊपर रख देते हैं, पूरा का पूरा हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं। वो होमोजिनेट इधर हम रख देते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो यहाँ ज़्यादा डेंसिटी वाले इलाके में आ जाएगा। जिसकी डेंसिटी थोड़ा सा कम है वो यहाँ आकर बैठ जाएगा। मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ डेंसिटी वाले आपको चीज़ें मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको नज़र आना शुरू आ जाएगी। अलग कर दिया with the help of sucrose, so we called it density gradient centrifugation. Density gradient centrifugation. Gradient centrifugation. ये था जी आज का टॉपिक हमारा, इधर पर ये ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ सेल्फ फ्रिक्शनेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू गाइस, खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।